हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग BS 6 सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो आज की वीडियो में मैं इंग्लिश लिटरेचर के पेपर नंबर 2 लिटरेचर्स इन फिल्म्स एंड मीडिया स्टडीज का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर के आ गई हूँ। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ काबुलीवाला रिटन बाई रविन्द्रनाथ टैगोर, इससे बनने वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। और इसके अलावा जो आपका ऑल यूनिट का महासंग्राम क्लासेस है वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है, तो आप चेक करके जरूर पढ़िएगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि काबुलीवाला से कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कैसे आपको एग्जाम में जाकर के लिखना है। और ये सारे क्वेश्चन आपके 2026-27 एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज काबुलीवाला, डिस्क्राइब हिज कैरेक्टर। काबुलीवाला कौन था, उसके चरित्र का वर्णन कीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा कि काबुलीवाला कौन था। आपने स्टोरी पढ़ी है काबुलीवाला भाई रविन्द्रनाथ टैगोर, पूरी समरी में आपको पढ़ा चुकी हूँ। और क्वेश्चन आंसर को देखते हैं जो जो इस स्टोरी से आपके एग्जाम में आने वाला है। काबुलीवाला was a tall Afghan fruit seller who came to Kolkata to sell dry fruits and nuts. काबुलीवाला जो था अफगानिस्तान का एक फल बेचने वाला व्यक्ति था जो कि लंबा सा था, जो कि कोलकाता में आकर के ड्राई फ्रूट्स और नट्स को बेचा करता था, यानी सूखे मेवे और ये फल बेचता था कोलकाता आकर। ये अफगानिस्तान का रहने वाला था, इसलिए लोग इसको काबुलीवाला कहते थे। He was a simple, kind and hard working man. वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल, दयालु और मेहनती आदमी था। He developed a close friendship with Minnie. उसकी दोस्ती हो जाती है कोलकाता की एक छोटी बच्ची, 5 साल की बच्ची मिनी के साथ। ए स्मॉल गर्ल, जो कि एक छोटी सी बच्ची है मिनी, काबुलीवाला की उससे दोस्ती हो जाती है। देखिए, काबुलीवाला तो एक बड़ा एज वाला आदमी है जबकि मिनी एक छोटी बच्ची है, लेकिन काबुलीवाला और मिनी की बहुत गहरी अच्छी दोस्ती हो जाती है। काबुलीवाला लव्ड मिनी बिकॉज शी रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज ओन डॉटर हु लिव्ड इन अफगानिस्तान। काबुलीवाला मिनी से बहुत ही प्यार करता था और वो रोज उसको सूखे मेवे लेकर आता था और देता था, क्योंकि शी रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज ओन डॉटर, क्योंकि जब वो मिनी को देखता था तो मिनी में उसकी अपनी वो छोटी बेटी दिखती थी जिसको वो अफगानिस्तान में छोड़ कर आया था, जो अफगानिस्तान में रहती थी। क्योंकि काबुलीवाला अफगानिस्तान से ही आकर कोलकाता में फल बेचा करता था, तो जब वो मिनी को देखता तो उसे अपनी बेटी की याद आती थी, इसलिए वो मिनी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। although he looked rough and strange to others. देखिए, दूसरे लोग जो थे वो उनको दूसरे लोगों को जो काबुलीवाला था वो बहुत ज़्यादा कठोर लगता था, स्ट्रेंज, खतरनाक लगता था। यहाँ तक कि जो मिनी की मदर थी उनको भी काबुलीवाले से डर लगता था कि कहीं वो उनकी बेटी को कुछ कर न दे। लेकिन मिनी के पिताजी को काबुलीवाला पर यकीन था कि वो कभी मिनी के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। ही हैड ए सॉफ्ट एंड लविंग हार्ट, लेकिन वो एक सॉफ्ट और लविंग हार्ट वाला व्यक्ति था। ही वॉज ऑनेस्ट एंड इमोशनल, वो ईमानदार था और इमोशनल था। वेन ही मेट मिनी आफ्टर मेनी ईयर, जब वो मिनी से कई सालों बाद मिलता है, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, द पेन ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हिज ओन डॉटर। सेपरेशन मतलब होता है दूरी या अलगाव, फ्रॉम हिज ओन डॉटर, अपनी बेटी से। देखो, मिनी 5 साल की बच्ची थी और काबुलीवाला उससे इतना प्यार करता था कि वो रोज़ उसको सूखे मेवे भी देता था, और साथ ही साथ जब वो आता था तो मिनी की बैठकर घंटों तक वो मिनी की बातें सुना करता था, क्योंकि मिनी एक बातूनी लड़की थी, उसको बातें करना अच्छा लगता था। और काबुलीवाला घंटों बैठकर मिनी की बातें सुनता था, क्योंकि उसको उसमें अपनी बेटी की झलक दिखाई देती थी। एक बार जब काबुलीवाले की किसी से झगड़ा हो जाती है, झगड़ा किससे होती है, देखिए, ये फल बेचने वाला था, कोई इससे उधार फल खरीदता है और जब टाइम आती है पैसे देने की तो वो इंसान पैसा नहीं देता, तो काबुलीवाला की उस आदमी से झगड़ा हो जाती है, काबुलीवाला उसको चाकू मार देता है, तो इसलिए उसको जेल हो जाती है। 8 साल तक वो जेल में रहता है, 8 सालों तक वो जेल में रहता है। तो जब वो 8 साल बाद निकल कर आता है जेल से, तो वो पहले मिनी से मिलने जाता है। जब वो मिनी से मिलता है 8 सालों बाद, तो उस दिन मिनी की शादी हो रही थी
और मिनी उसको पहचान भी नहीं पाती, मिनी उसको भूल गई थी। उस टाइम काबुली वाला को एहसास होता है दूरी, अपने खुद की बेटी की दूरी, कि शायद अब वो जब अपने घर जाएगा तो उसकी खुद की बेटी भी अब उसको नहीं पहचानेगी। हिज कैरेक्टर शोज फादरली लव, काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी। काबुली वाला का जो कैरेक्टर है वो पिता का प्यार, ईमानदारी और मानवता को दर्शाता है। और ये स्टोरी हमें ये दिखाती है कि प्यार जो होता है, पिता का जो प्यार होता है वो हर जगह सेम होता है। आपका सेकेंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मिनी एंड काबुली वाला। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। रिलेशनशिप बिटवीन मिनी एंड काबुली वाला, मिनी और काबुली वाला के बीच जो रिलेशन था उसको डिस्क्राइब कीजिए। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मिनी एंड काबुली वाला शेयर्ड ए स्वीट एंड इनोसेंट फ्रेंडशिप। मिनी और काबुली वाला के बीच बहुत ही प्यारी और मासूम दोस्ती थी। मिनी वॉज ए वेरी टॉकटिव लिटिल गर्ल। मिनी बहुत ही ज़्यादा बातूनी लड़की थी। एंड काबुली वाला इंजॉयड लिसनिंग टू हर। और काबुली वाला उसकी बातें सुनकर बड़ा खुश होता था और वो घंटों बैठकर उसकी बातें रोज सुना करता था। दे ऑफन जोक्ड विद ईच अदर, स्पेशली अबाउट द इन लॉज हाउस। वो दोनों जब एक दूसरे से बातें किया करते थे तो अक्सर वो ससुराल की बात पर एक दूसरे से मजाक किया करते थे। जब काबुली वाले ने एक बार मिनी से पूछा कि तुम ससुराल कब जाओगी, तो उस टाइम मिनी बहुत छोटी थी और उसको ससुराल का मतलब भी नहीं पता था कि ससुराल होती क्या है। लेकिन मिनी उसकी बातों पर जोर से हंसती है और काबुली वाला को बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं लगने देती कि वो ससुराल के बारे में नहीं जानती कि ससुराल होता क्या है। और फिर वो काबुली वाला से पूछती है, बताओ तुम ससुराल कब जाओगे। तो इस तरीके से वो आपस में बातें करते और हंसते रहते थे। काबुली वाला गेव हर ड्राई फ्रूट्स एंड ट्रीटेड हर लाइक हिज ओन डॉटर। काबुली वाला मिनी को ड्राई फ्रूट्स यानी सूखे मेवे देता था और उसको अपनी बेटी की तरह ट्रीट करता था और अपनी बेटी की तरह उसे प्यार करता था। देयर फ्रेंडशिप वॉज प्योर एंड नेचुरल बिकॉज बोथ ऑफ देम वर इनोसेंट एंड ऑनेस्ट। उनकी दोस्ती बहुत सच्ची और सरल थी क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के लिए इनोसेंट और ऑनेस्ट थे, ईमानदार थे। मिनी डिड नॉट फियर काबुली वाला एज अदर चिल्ड्रेन डिड। मिनी काबुली वाले से नहीं डरती थी जैसे कि अदर बच्चे डरा करते थे, क्योंकि काबुली वाला को देखकर लगता था कि ये कोई डरावना है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं था। मिनी काबुली वाले से कभी नहीं डरती थी। जब उसे वो पहली बार देखती है तब वो डर जाती है, लेकिन धीरे धीरे जब उनकी दोस्ती हो जाती है तो फिर वो कभी काबुली वाला से नहीं डरती। इंस्टीड शी ट्रस्टेड हिम एंड एंजॉयड हिज कंपनी। यहाँ तक कि जो मिनी थी वो काबुली वाला की कंपनी को एंजॉय करती थी और उस पर विश्वास रखती थी। देयर रिलेशनशिप शोज दैट ट्रू अफेक्शन एंड फ्रेंडशिप कैन एग्जिस्ट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट एज, कल्चर्स एंड बैकग्राउंड्स। देखिए, मिनी जो थी काबुली वाले पर भरोसा करती थी और उनकी फ्रेंडशिप ये दिखाती है कि सच्चा प्यार उम्र, भाषा और संस्कृति की सीमाओं से परे होता है। क्योंकि मिनी कहाँ 5 साल की छोटी बच्ची और काबुली वाला कहाँ एक ज़्यादा एज वाला आदमी था जिसकी खुद की एक बेटी भी थी। और उसके अलावा दोनों की कंट्रीज़ का डिफर था। मिनी जो है इंडिया के कोलकाता में रहने वाली और काबुली वाला अफ़गानिस्तान का रहने वाला। तो ये स्टोरी दिखाती है कि सच्चा प्यार उम्र, भाषा और संस्कृति की सीमाओं से परे होता है और जो बाप का, पिता का जो प्यार होता है वो दुनिया के हर कोने में एक जैसा ही होता है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी काबुली वाला। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछेगा कि काबुली वाला की थीम क्या है। देखिए, इस स्टोरी से जो जो क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है वो सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। तो काबुली वाला की थीम आप कैसे लिखेंगे, देखिए, द मेन थीम ऑफ काबुली वाला इज़ फादरली लव एंड ह्यूमन इमोशंस। यानी पिता का प्यार, पिता और बेटी के बीच का प्यार ही काबुली वाला स्टोरी की मेन थीम है। द स्टोरी शोज, ये कहानी दिखाती है दैट कि लव बिटवीन ए फादर एंड डॉटर इज़ यूनिवर्सल एंड बियॉन्ड बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज, कल्चर एंड लैंग्वेज। ये स्टोरी दिखाती है कि पिता का प्यार दुनिया के हर हिस्से में एक जैसा ही होता है, मतलब कि देश, संस्कृति और भाषाओं से परे होता है। काबुली वाला लव्स मिनी बिकॉज शी रिमाइंड्स हिम ऑफ हीज डॉटर।
फॉर अवे इन अफगानिस्तान। काबुली वाला मिनी से बहुत प्यार करता था क्योंकि मिनी को जब वो देखता तो उसे अपनी खुद की बेटी याद आती थी जो कि अफगानिस्तान में रहती थी। द स्टोरी आल्सो शोज द पेन ऑफ सेपरेशन एंड द पासेज ऑफ टाइम। ये स्टोरी पेन भी दिखाती है, दर्द भी दिखाती है, सेपरेशन का मतलब दूरी या अलग होने का। जब मिनी 8 साल बाद काबुली वाला को नहीं पहचानती तो उस वक्त काबुली वाला को बहुत तकलीफ होती है। और ये स्टोरी वक्त गुजर जाता है और जो इंसान होता है, वक्त जो होता है वो गुजर जाता है और वक्त के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। तो इस कहानी में बिछड़ने का दुख और समय के बदलने का प्रभाव भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिखाया है। जब काबुली वाला देखता है कि मिनी उसको नहीं पहचानती तो उसे याद आता है कि अब जब वो अपने घर अफगानिस्तान जाएगा तो उसकी भी बेटी शायद उसको अब ना पहचाने क्योंकि अब वो भी बड़ी हो गई होगी। तो इस बात से काबुली वाले को काफ़ी हर्ट होता है, उसका दिल दुखता है। वेन काबुली वाला रिटर्न्स फ्रॉम प्रिजन, जब काबुली वाला वापस आता है जेल से, ही रियलाइजेज दैट मिनी हैज़ ग्रोन अप एंड देयर ओल्ड फ्रेंडशिप हैज़ चेंज। जब काबुली वाला जेल से लौटकर मिनी से मिलता है तो वो समझता है कि समय के साथ सब कुछ बदल गया है। थ्रू दिस स्टोरी टैगोर टीचेस अस अबाउट ह्यूमैनिटी, कंपैशन एंड डीप इमोशनल बॉन्ड बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन। इस स्टोरी के माध्यम से रविन्द्रनाथ टैगोर हमें सिखाते हैं इंसानियत के बारे में, कंपैशन के बारे में और डीप इमोशनल बॉन्ड जो कि पेरेंट्स और चिल्ड्रेन यानी बच्चों और माता पिता के बीच में होता है। तो यही इस स्टोरी का मेन थीम है। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डिड काबुली वाला गो टू प्रिजन? काबुली वाला जेल क्यों गया? काबुली वाला वेंट टू प्रिजन बिकॉज ही हैड ए फाइट विद ए कस्टमर हु रिफ्यूज टू पे हिज डेट। द मैन ट्राई टू चीट हिम एंड डिनाइड बाइंग गुड्स फ्रॉम हिम। काबुली वाला जेल इसलिए गया क्योंकि उसकी अपने कस्टमर से झगड़ा हो गई क्योंकि उसने उससे कुछ सामान खरीदा था और पैसे देने से मना कर देता है। वो इंसान उसको धोखा देने की कोशिश करता है। ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट काबुली वाला बिकेम एंग्री एंड स्टैब द मैन विद ए नाइफ। काबुली वाला इस बात से गुस्सा होता है कि वो उसके पैसे क्यों नहीं दे रहा, जिससे वो गुस्सा होकर उसके ऊपर चाकू मार देता है। बिकॉज ऑफ दिस क्राइम, इसी जुर्म की वजह से द पुलिस अरेस्टेड हिम एंड द कोर्ट सेंट हिम टू प्रिजन फॉर सेवरल ईयर्स। इसलिए उसको पुलिस पकड़ लेती है और कोर्ट के द्वारा उसको कई सालों की सज़ा सुनाई जाती है। These incidents separated him from Mini and also kept him away from his own daughter in Afghanistan. काबुली वाला के साथ ये जो घटना होती है और जब वो जेल में चला जाता है तो इसकी वजह से वो मिनी से भी दूर हो जाता है और मिनी से भी उसका मिलना बंद हो जाता है और मिनी उसको धीरे धीरे भूल जाती है। और मिनी के साथ साथ काबुली वाला अपनी खुद की बेटी से भी दूर हो गया जो अफगानिस्तान में रहती थी। The event show how one moment of anger can change a person's life completely. ये घटना बताती है कि एक पल का गुस्सा कैसे इंसान के जीवन को बदल देता है। जैसे काबुली वाले का एक पल का गुस्सा उसे अपनी बेटी से भी दूर कर देता है और उसकी दोस्त मिनी भी उसे भूल जाती है। जब 8 सालों बाद वो जेल से बाहर आता है तो उसे बहुत अफसोस होता है और उसे याद आता है कि बिछड़ना कितना ज़्यादा तकलीफ दे होता है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन काबुली वाला मेट मिनी आफ्टर मेनी ईयर्स। कई वर्षों बाद जब काबुली वाले ने मिनी से मुलाकात की तो उस टाइम क्या हुआ? आफ्टर मेनी ईयर्स इन प्रिजन, जेल में कई साल गुजारने के बाद जब काबुली वाला जेल से बाहर आता है, काबुली वाला केम टू मीट मिनी ऑन द डे ऑफ हर वेडिंग। तो जिस दिन काबुली वाला जेल से बाहर आता है वो सबसे पहले मिनी से मिलने के लिए आता है क्योंकि मिनी को वो बहुत प्यार करता था। जिस दिन वो मिनी से मिलने आता है उस दिन मिनी की शादी हो रही थी। ही एक्सेप्टेड टू सी द सेम लिटिल गर्ल हु यूज्ड टू टॉक एंड लाफ विद हिम। वो यही सोच कर आया था कि आज भी मिनी वो छोटी सी बच्ची होगी जो चिल्लाते हुए आएगी, ओ काबुली वाला, ओ काबुली वाला, और उससे बातें करेगी और वो हंसेगी। वो इसी उम्मीद से आया था कि वो छोटी और चंचल लड़की मिलेगी जिससे वो पहले बातें किया करता था। However, Minnie had grown up into a young woman and was busy with her marriage preparation. अब मिनी के घर वाले मिनी की शादी कर रहे हैं और जिस दिन काबुली वाला आया है उस दिन मिनी के घर में उसकी शादी की तैयारियां चल रही हैं और वही दिन था
जिस दिन मिनी की शादी हो रही थी। शी नो लॉन्गर रिमेंबर्ड देयर ओल्ड फ्रेंडशिप। अब मिनी को अपनी वो पुरानी दुश्मनी नहीं, फ्रेंडशिप। अब मिनी को अपनी पुरानी वो दोस्ती याद नहीं थी और वो काबुली वाला को भूल चुकी थी। काबुली वाला फेल्ट सैड एंड रियलाइज्ड हाउ मच टाइम हैड पास्ड। यह देखकर काबुली वाला दुखी हो गया और उसे अपनी बेटी की याद आने लगी। दिस मोमेंट मेड हिम रिमेंबर हिज ओन डॉटर इन अफगानिस्तान। जब काबुली वाला देखता है कि मिनी उसे पहचानती नहीं है तो वो काफ़ी सैड हो जाता है और उसे याद आती है अपनी वो बेटी जो अफगानिस्तान में रहती है। अब वो भी उसको भूल जाएगी और नहीं पहचानेगी जब ये अपने घर जाएगा। द मीटिंग शोज द पेन ऑफ सेपरेशन एंड हाउ टाइम्स चेंज पीपल एंड रिलेशनशिप्स। ये स्टोरी दिखाती है कि इस स्टोरी से पता चलता है कि समय के साथ लोग और रिश्ते सब बदल जाते हैं। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज द स्टोरी काबुली वाला गिव। काबुली वाला जो स्टोरी है रविन्द्रनाथ टैगोर की, वो क्या मैसेज देती है अपने रीडर को। द स्टोरी काबुली वाला गिव्स ए स्ट्रॉन्ग मैसेज अबाउट ह्यूमैनिटी एंड यूनिवर्सल लव। ये ह्यूमैनिटी के बारे में और यूनिवर्सल लव के बारे में मैसेज देती है। इट टीचेज, ये स्टोरी सिखाती है दैट कि लव एंड इमोशंस आर द सेम फॉर ऑल ह्यूमैन बीइंग्स नो मैटर देयर नेशनलिटी, रिलीजन एंड कल्चर। ये स्टोरी बताती है कि इंसान की जो भावनाएं हैं वो हर जगह सेम होती है, चाहे वो किसी देश का हो, किसी भी संस्कृति से बिलोंग करता हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन जो इंसान की फीलिंग्स होती हैं हर जगह वो बराबर होती हैं। काबुली वालाज लव फॉर मिनी शोज द डीप बॉन्ड बिटवीन ए फादर एंड ए डॉटर। काबुली वाला का जो प्यार है मिनी के लिए वो ये दिखाता है कि जो बाप और बेटी के बीच का रिश्ता होता है वो कितना मजबूत होता है। द स्टोरी आल्सो शोज द पेन कॉज्ड बाई सेपरेशन एंड द पैसेज ऑफ टाइम। और ये स्टोरी ये भी दिखाती है कि जब इंसान कई सालों तक दूर रहता है एक दूसरे से तो कैसे एक दूसरे से दूरी की वजह से एक दूसरे को भूल जाते हैं और रिश्ते पर कितना बड़ा असर पड़ता है। थ्रू दिस टचिंग स्टोरी टैगोर रिमाइंड अस टू बी काइंड, अंडरस्टैंडिंग एंड compassionate towards other because every person has feelings and relationships that are important in their life। देखिए ये कहानी यह भी सिखाती है कि बिछड़ने का दुख और समय का बदलाव जीवन का ही हिस्सा है। रविन्द्रनाथ टैगोर इस कहानी के माध्यम से हमें दयालु, समझदार और संवेदनशील बनने की प्रेरणा देते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन आंसर आपको बताए हैं काबुली वाला शॉर्ट स्टोरी से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको तैयार कर लीजिएगा। इस स्टोरी से जितने भी MCQs बनेंगे उनके लिए मैं अलग वीडियो अपलोड करूंगी ताकि जिन बच्चों का MCQ बेस्ड पेपर होता हो वो MCQ को तैयार कर सके। काबुली वाला के अलावा भी आपके सिलेबस में जितनी भी स्टोरी दी गई है, नॉवेल दिया गया है, प्ले दिया गया है या जो भी पोएम दी गई है सब हम पढ़ा चुके हैं, सभी पर डिटेल में वीडियो अपलोड कर दिए। तो देखकर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।